आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस विशेष साप्ताहिक राशिफल वीडियो में, जहां हम 21 जुलाई से 27 जुलाई के बीच आपके भाग्य के सितारों की चाल को समझेंगे। जुलाई का आखिरी दौर चल रहा है और यह सप्ताह खगोलीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। चंद्रमा की स्थिति इस पूरे सप्ताह में केंद्र में रहेगी, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हर 2.5 दिन में राशि बदलता है, जिससे जीवन के कई पहलुओं पर असर पड़ता है। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, फिर क्रमशः मिथुन और कर्क राशि में प्रवेश करते हुए सप्ताह के अंतिम दिन यानी 27 जुलाई को सिंह राशि में पहुंचेंगे। चंद्रमा की ये चाल आपके मन, भावनाओं और निर्णयों पर क्या प्रभाव डालेगी, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इस हफ्ते एक और बड़ा खगोलीय बदलाव होगा, शुक्र का राशि परिवर्तन। अब तक शुक्र स्वग्रही स्थिति में थे, लेकिन 26 जुलाई को ये अपनी राशि बदलकर अपने मित्र ग्रह की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जिससे प्रेम, सौंदर्य, कला और संबंधों के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी। तो आइए इस सप्ताह के ग्रहों की चाल को समझते हैं और जानते हैं कि यह समय आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। इस वीडियो में हम मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए आने वाले सप्ताह यानी 21 जुलाई से 27 जुलाई तक की ग्रह स्थिति का विश्लेषण करेंगे, जो जुलाई का अंतिम सप्ताह है और कई लोगों के लिए बीते दिनों की चुनौतियां अब भी बनी हुई है। इस समय अंगारक योग सक्रिय है, जो 28 जुलाई तक प्रभाव में रहेगा और इसका असर इस पूरे सप्ताह दिखाई देगा। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की चाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं और जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इस हफ्ते चंद्रमा वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशियों में गोचर करेंगे, जिससे मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए उनकी स्थिति क्रमशः पंचम, षष्ठ, सप्तम और सप्ताह के अंतिम दिन अष्टम भाव में रहेगी। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जब चंद्रमा अष्टम, द्वादश या चतुर्थ भाव में आता है तो ये मानसिक बेचैनी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और संबंधों में तनाव जैसी चुनौतियां ला सकता है। खासकर सप्ताह के आखिरी दिन आपको सतर्क रहना होगा। बड़े फैसले टालें, गुस्से पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से खुद को सुरक्षित रख सकें। अब हम जानेंगे कि इस सप्ताह आपको किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की बदलती चाल कुछ नए संकेत लेकर आई है। लंबे समय से आपके पंचम भाव में स्वगृही होकर विराजमान शुक्र, जो प्रेम, आकर्षण और रचनात्मकता को ऊर्जा दे रहे थे, अब अपना स्थान बदलकर छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पहले से ही बृहस्पति विराजमान है। इसका अर्थ है कि रोमांस से जुड़ी सहजता अब कुछ व्यावहारिक चुनौतियों में बदल सकती है और आपको अपने स्वास्थ्य, कार्यस्थल और प्रतिद्वंदियों के प्रति सतर्क रहना होगा। यह साप्ताहिक विश्लेषण हम ग्रहों के गोचर यानी ट्रांजिट पर आधारित करते हैं, जिसे आप अपनी चंद्र राशि, मकर लग्न या नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। अगर आपके कुंडली की बात करें तो राहु फिलहाल दूसरे भाव में है, शनि तीसरे में मजबूती दे रहे हैं, शुक्र अब पंचम से छठे की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं सूर्य बुध की युति सप्तम भाव में आदित्य बुध योग बना रही है और अष्टम भाव में केतु व मंगल का अंगारक योग तीव्र प्रभाव पैदा कर रहा है। इन सभी ग्रहों की स्थितियां आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर कैसे असर डालेंगी, चाहे वो संबंध हों, करियर हो या मानसिक स्थिति, इन्हीं पहलुओं पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की जाएगी, ताकि आप पहले से ही तैयार रहें और सही निर्णय ले सकें। इस सप्ताह खासकर वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। केतु अष्टम भाव में मौजूद हैं, जो मानसिक अस्थिरता, अधिक सोच और भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। इसलिए छोटी बातों को दिल से न लगाएं और अनावश्यक चिंताओं से खुद को दूर रखें। साथ ही केतु के प्रभाव से लोअर बैक या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए शरीर के इन हिस्सों का ध्यान रखें। छठे भाव में पहले से विराजमान गुरु के साथ इस सप्ताह शुक्र भी प्रवेश कर रहे हैं, जिससे डाइजेशन से जुड़ी परेशानियां जैसे गैस, एसिडिटी या कोलेस्ट्रॉल असंतुलन होने की आशंका बन रही है। ऐसे में अपने खानपान में संयम और संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो इस हफ्ते उसे नजरअंदाज न करें। इसके अलावा ग्रहों की स्थिति हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली पर अलग असर डालती है, इसलिए यदि संभव हो तो अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से अवश्य कराएं। नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। याद रखें, ग्रह उच्च या नीच, शुभ या अशुभ, किस अवस्था में है,
इससे आपके अनुभव पूरी तरह बदल सकते हैं। कुल मिलाकर इस हफ्ते, विशेषकर अंतिम 2 दिनों में सचेत रहने की जरूरत है। अब अगली बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की, जो इस समय काफी सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ नजर आ रहा है। जो जरूरत 26 जुलाई के बाद यानी सप्ताह के आखिरी 2 दिन मकर राशि वालों के लिए लव लाइफ में एक मोड़ ला सकते हैं। ये समय थोड़ा संवेदनशील रहेगा, जब भावनाएं गहराई में होंगी और छोटी छोटी बातों पे गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे, जो संदेह, असुरक्षा और मानसिक उतार चढ़ाव को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में रिश्तों में दूरी, समय की कमी या बातचीत में तलखी आपकी प्रेम भरी दुनिया में हल्का तनाव पैदा कर सकती है। खासकर 26 और 27 जुलाई को बहसबाजी या टकराव से बचना बेहतर रहेगा, चाहे सामने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो। उस दिन मुलाकात को टालना या शांत संवाद को प्राथमिकता देना समझदारी होगी। शुक्र, जो प्रेम और रिश्तों का कारक है, इस समय छठे भाव में गुरु के साथ विराजमान होगा, जिससे प्रेम संबंधों में संघर्ष या अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं। ये स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी, लेकिन स्थायी नुकसान से बचने के लिए संयम और समझदारी की जरूरत है। पारिवारिक वातावरण की बात करें तो वहां भी कुछ तनातनी संभव है। खासकर सीनियर्स या बुजुर्गों के साथ विचारों का टकराव हो सकता है, इसलिए विनम्रता और धैर्य से काम ले। कुल मिलाकर ये सप्ताह आत्मनियंत्रण और रिश्तों को सहेजने का है। टकराव नहीं, तालमेल आपकी कुंजी होगी। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस सप्ताह कुछ खट्टी मीठी परिस्थितियां उभर सकती हैं, खासकर तब जब सूर्य और बुध आपके सप्तम भाव यानी विवाह भाव में मौजूद हो। सूर्य का इस स्थान पर होना संबंधों में गर्माहट से ज्यादा गर्मा गर्मी ला सकता है। यह स्थिति गुस्से, वर्चस्व की भावना और अहम की टकराहट को जन्म देती है। चूंकि शनि मकर राशि के स्वामी हैं और सूर्य के साथ उनका संबंध सहज नहीं होता, इसलिए पति पत्नी के बीच तालमेल में हल्की खींचतान या संवाद की कमी देखने को मिल सकती है। बुध के साथ सूर्य का योग बुधादित्य योग जरूर बना रहा है, जिससे सामाजिक जीवन में आप सक्रिय और सम्मानित रहेंगे, लेकिन निजी जीवन में ईगो क्लैश का खतरा बना रहेगा। यह वो समय है जब आपको खासकर 26 और 27 जुलाई को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में किसी तीसरे व्यक्ति, जैसे कि इन-लॉज, कोई करीबी रिश्तेदार या मित्र के हस्तक्षेप से गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि किसी भी बहस से दूर रहें, खुलकर संवाद करें और अपने जीवन साथी की बातों को गंभीरता से सुनें। यह सप्ताह समझदारी और धैर्य के साथ गुजारने का है, ताकि रिश्ते नाजुक मोड़ पर ना पहुंचे बल्कि और अधिक मजबूत बन सके। इस समय आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी तक वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। उनके लिए ये सप्ताह कुछ अच्छे प्रस्तावों की दस्तक लेकर आ सकता है। हालांकि प्रस्ताव आकर्षक हो सकते हैं, फिर भी कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले। इस समय धैर्य से काम ले और आने वाले कुछ सप्ताहों का इंतजार करें, क्योंकि वही आपके लिए ज्यादा अनुकूलता लेकर आएंगे। अब बात करते हैं प्रोफेशनल जीवन की, जिसे ज्योतिष में दशम भाव यानी 10वां घर देखा जाता है। यही कर्म और करियर का क्षेत्र होता है। मकर राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता कामकाज के लिहाज से काफी प्रभावशाली रह सकता है, खासकर सप्ताह की शुरुआत से लेकर मध्य तक। जो लोग व्यापार में हैं या फिर किसी जॉब या साझेदारी में काम कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र की वर्तमान स्थिति 26 जुलाई तक काफी सहयोगी बनी हुई है। आपके पंचम भाव में कर्म भाव के स्वामी का होना संकेत देता है कि इस अवधि में धन लाभ, छोटी छोटी यात्राएं और समाज में मान सम्मान बढ़ने के योग बन रहे हैं। साथ ही बुध और सूर्य का बुधादित्य योग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखार रहा है, जिससे पेशेवर जीवन में आपकी उपस्थिति और भी प्रभावशाली बन सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में सफलता और व्यक्तिगत जीवन में समझदारी से निर्णय लेने का है। इस सप्ताह मकर राशि वालों के लिए कुल मिलाकर ग्रहों की चाल काफी लाभकारी संकेत दे रही है। सूर्य और शुक्र दोनों ही इस समय आपके पक्ष में हैं और खास तौर पर सरकारी योजनाओं या किसी ऑफिशियल प्रक्रिया से आपको फायदा मिल सकता है। हालांकि सप्ताह के अंतिम 2 दिन 26 और 27 जुलाई कुछ सतर्कता की मांग करते हैं, क्योंकि इन दिनों शुक्र आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जो ऋण, रोग और विरोधियों से जुड़ा होता है। साथ ही चंद्रमा की स्थिति भी कमजोर रहने वाली है, जिससे भावनात्मक असंतुलन और गलत फैसलों की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए इन 2 दिनों में खास तौर पर पैसों के लेन देन, कानूनी मामलों या किसी बड़े निर्णय को टालना ही समझदारी होगी। प्रोफेशनल मोर्चे पर देखा जाए
तो जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए ये सप्ताह सकारात्मक रहेगा। सीनियर्स से सराहना मिलेगी, बॉस के साथ बेहतर तालमेल रहेगा और पहचान भी बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बेहतरीन है, मन एकाग्र रहेगा और पढ़ाई में सफलता के योग बन रहे हैं। बुध आदित्य योग आपकी बुद्धिमत्ता को निखार रहा है, जिससे सीखने की क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति दोनों में बढ़ोतरी होगी। सूर्य का सीधा दृष्टि संबंध आपके आत्मबल को और मजबूत बना रहा है। अगर बात करें आध्यात्म और भाग्य की, तो यहां भी स्थिति अनुकूल है। हालांकि बुध वक्री हैं, फिर भी केंद्र में मौजूद होने के कारण आपका भाग्य आपका साथ देगा। गुरु भले ही छठे भाव में हैं, परंतु उनका प्रभाव आपको चुनौतियों से लड़ने का साहस और मार्गदर्शन जरूर देगा। इस सप्ताह मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए ग्रहों की चाल कई शुभ संकेत लेकर आई है। धार्मिक प्रवृत्तियां प्रबल रहेंगी। संभव है कि कोई आध्यात्मिक यात्रा हो या घर में धार्मिक आयोजन का संयोग बने, जिससे मन को शांति और ऊर्जा दोनों प्राप्त होगी। भाग्य इस समय आपका साथ देने को तैयार है, लेकिन विशेष रूप से 27 जुलाई को जब चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा, तब किसी भी बड़े फैसले या यात्रा से पहले सतर्क रहना बेहद जरूरी होगा। पूरे सप्ताह की अगर बात करें तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूल बनी हुई है। कर्म क्षेत्र में सफलता, प्रेम संबंधों में सकारात्मकता और प्रभावशाली लोगों से सहयोग मिलने की प्रबल संभावना है। यदि आप चाहते हैं कि यह सकारात्मकता और भी अधिक फलदायी बने, तो कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय जरूर करें। हर सुबह सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, गुड़ और कुमकुम डालकर अर्घ्य दें। यह न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि सरकारी कामों में भी सफलता दिलाता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित कर हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे जीवन की बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, चने की दाल या हल्दी का दान करें, ताकि बृहस्पति मजबूत हो और भाग्य, शिक्षा व करियर से जुड़ी चीजों में सुधार आए। कुल मिलाकर यह सप्ताह आध्यात्म और कर्म के संतुलन से आपको न केवल मानसिक संतोष देगा, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी स्थिरता और प्रगति की ओर बढ़ाएगा।